ये राजस्थान के अजमेर के नंदिनी है। बचपन से हाथ पैर दोनों काम नहीं करते, मुंह से पेंटिंग बनाती हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी इनके फन के इतने बड़े फैन हैं कि पेंटिंग को ट्वीट करके लिखा, बहुत मनमोहक। पूरी तरह से बेड पर रहने के बाद भी पहचान बनाने के लिए नंदिनी ने कला को साथी बनाया। मुंह से पेंटिंग बनानी शुरू की। आज इस कला को दुनिया सलाम करती है। इलाज कराते कराते माँ बाप की जमा पूंजी खत्म हो गई। 4 साल के लिए शहर तक छोड़ दिया, लेकिन जब इलाज सफल नहीं हुआ तो वापस अजमेर में किराए के मकान में रहने लगे। नंदिनी को कोई तस्वीर पसंद आए तो उसे देखते ही बनाने में जुट जाती है। पहली बार 10 साल की उम्र में बड़ी बहन कृतिका के लिए ग्रीटिंग कार्ड मुंह से डिजाइन किया। सभी को पसंद आया तो हौसला बढ़ा। इसके बाद से अब तक सैकड़ों पेंटिंग्स नॉर्मल शीट्स पर बनाई। पेंसिल से स्केच बनाने के अलावा एक्रिलिक और वाटर कलर से कैनवास उकेरा। ब्रश मुंह में दबाकर घंटों की मेहनत के बाद ये तस्वीरें बोलने लगती हैं। अपने दम पर पहचान बनाना नंदिनी का ख्वाब है। कैनवास पर जिंदगी उकेरना जिसकी जिद हो वो है नंदिनी। हिम्मत और हौसले से तस्वीरों में जान डाल देने वाली शक्ति है नंदिनी। आंसू को ताकत और लाचारी को जज्बा बना देने का मादा रखने वाली मर्दानी है नंदिनी। तुम्हें सलाम नंदिनी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। हम महिलाएं के आज के एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं रचना बंसल। हम महिलाएं में हर हफ्ते हमारी कोशिश होती है कि हम एक ऐसी शख्सियत आपके सामने रखें जो आपके जीवन में प्रेरणा का काम करे। हम महिलाएं की हर हफ्ते की इस कोशिश में आज की कोशिश थोड़ी सी जुदा है, या फिर मैं कहूँगी बिल्कुल अलग है। जीवन कई संघर्ष सिखाते हैं, लेकिन इन्हीं संघर्ष, इन्हीं परेशानियों से कई बार ऐसी सीख मिल जाती है जिससे हमारी ज़िंदगी बदल जाती है। ज़िंदगी नंदिनी की भी बदली है और नंदिनी आज हमारी ख़ास मेहमान है हम महिलाएं के आज के एपिसोड में। नंदिनी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। साथ ही साथ मैं आज के एपिसोड की शुरुआत करूं उससे पहले बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नंदिनी की कला की तारीफ करते हुए नंदिनी के एक वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया और नंदिनी को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। नंदिनी की कला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहा है, फिर भला हम कैसे पीछे रह सकते थे। नंदिनी को आज के एपिसोड में बुलाया गया है और नंदिनी के माता पिता हमारे साथ हैं। सर, मैम, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले नंदिनी, आप ही से शुरुआत करते हुए, आपकी जो पेंटिंग्स हैं यहाँ स्टूडियो में चारों तरफ मैं देख रही हूँ और इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतनी बारीक कारीगरी कैसे की। धीरे धीरे आ गया। पहले इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करते करते आ गया। बचपन से शौक था, फिर प्रैक्टिस ने सिखा दिया। लेकिन नंदिनी, हम बाकी लोगों को जब पेंटिंग करते हुए देखते हैं, वो अपने हाथों से पेंटिंग करते हैं। कई लोग जब हाथ चलाने में सक्षम नहीं होते, हमने ऐसे भी वीडियोस देखे हैं जो पैर से पेंटिंग करते हैं, लेकिन आपकी कला एकदम अनोखी है, एकदम निराली। कुछ मुश्किल नहीं आई इसमें? एक्चुअल में मुश्किल था, क्योंकि मैं पहले हाथ से ही लिखती थी, लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे बढ़ रही थी, टाइटनेस हाथ पैरों की बढ़ती गई और उस वजह से फिर मैंने धीरे धीरे मुंह से करना स्टार्ट किया। हाँ, प्रॉब्लम होती है, जैसे कई बार कट्स लग जाते हैं, क्योंकि ब्रशेज़ होते हैं तो उनसे कट्स लग जाते हैं। कई बार दांतों में दर्द होता है, कई बार ज़्यादा समय तक अगर करना पड़े तो। लेकिन लाइक आई सेड, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, तो अब आदत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के 100 एपिसोड पूरे हुए थे। पूरे देश में एक उत्सव जैसा माहौल था और मैं यहाँ एक पेंटिंग जो बिल्कुल मेरे ठीक सामने रखी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को कांग्रेट्स करते हुए आपने ये पेंटिंग बनाई है, जिसमें पीएम मोदी की फोटो आपने बनाई है। ऐसी कई पेंटिंग्स हैं हालांकि जो खास हैं, लेकिन वो वाली सबसे ज़्यादा खास लग रही है अभी मौजूदा वक्त के लिहाज से। एक पेंटिंग बनाने में कितना वक्त लग जाता है? 2 से 3 दिन लग जाते हैं मिनिमम। 2 से 3 दिन। और इसको तो मैंने लेकिन इसको तो मैंने 1.5 दिन में बनाया था। एक दिन मैंने आधे दिन में ड्रॉ किया था आउटलाइन, और एक दिन में मैंने पेंट किया था, क्योंकि मुझे बहुत लेट पता लगा, बहुत लेट आइडिया आया। हाँ। तो क्योंकि हमें किसी ने संजय सेठी सर हैं, पेंटर हैं, उनसे हाल ही में मिली और उन्होंने सजेस्ट किया, तो हमें लेट पता लगा, तो मैंने एक दिन में पेंट किया उसे। अच्छा, मतलब जब 100 एपिसोड पूरे हो रहे थे उस वक्त आपने ये पेंटिंग बनाई थी, एक तरीके से कांग्रेस करते हुए, और ये पीएम के नाम गिफ्ट था।
हाँ जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब तारीफ करते हुए अपने ट्विटर हैंडल से आपकी वीडियो को साझा किया, तब जी। से लेकर आज तक जिंदगी कितनी बदली है, कैसे लोग पहचानने लगे हैं और आपको बहुत कैसा लगा था? बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था ये सब कुछ। एक होता है कि आपने सोचा होता है, आपने एटलीस्ट ड्रीम देखा होता है, ये तो वो भी नहीं था। तो लाइफ बहुत बदल गई। अब पहले लोग इतना मेरे को मतलब परिवार में बहुत सपोर्ट है, लेकिन इतना रिकग्नाइजेशन नहीं मिलता था। उनको लगता था कि अ, किसी भी डिसेबल का एज सच करियर नहीं होता, वो बच्ची एक शौकिया तौर पे अपने टाइम पास के लिए कर रही है, लेकिन बेचारी टाइप। हाँ। लेकिन जैसे ही मोदी जी ने इसको अप्रिशिएट किया, तो उनको लगा नहीं कुछ सीरियस बात है, और अब थोड़ा वो सीरियस लेने लगे हैं। बहुत सारे कॉल मैसेजेस, अच्छा। और भी सपोर्ट मिल रहा है। ये आपने परिवार की बात की, वो रिश्तेदार जो दूर के होते हैं उनकी बात कर रहे हैं हाँ, या दूर खानदान के की बात कर रहे हैं? दूर के रिश्तेदार। लेकिन परिवार का मैं कहूँ तो बहुत सपोर्ट मिला। क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि अगर पेरेंट्स सपोर्ट में है ना, तो वो आपके चारों तरफ ऐसा एनवायरनमेंट बना देते हैं कि आपका परिवार भी आपको सपोर्ट करता है। और मेरी बहन के केस में सेम चीज़ है कि हमें कभी बेचारापन या फिर बहुत लोग बहुत बातें कहते हैं, खासकर विमेंस के लिए तो विशेष रूप से, और सपोर्ट नहीं मिलता। लेकिन जो कि मम्मी पापा सपोर्ट में रहते हैं, तो फिर परिवार अपने आप सपोर्ट में हो जाता है। ऐसे मम्मी पापा मिले हैं तो नंदिनी लकी है, और Yeah, ये लक और ज़्यादा absolutely. बढ़ गया जब पीएम मोदी ने आपकी वीडियो को सराहा, आपकी कला को सराहा। नंदिनी, आप 22 साल की हैं, 22 जी। साल में अपनी इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स, और मैं खूबसूरत दिए भी देख रही हूँ, वो भी हमारे Thank you. दर्शक तस्वीरों में देख रहे हैं कि कितनी बारीक कलाकारी है, और कैसे ये सब बनाया। मैं अभी भी नहीं बना सकती, लाख कोशिश के बावजूद। सब ये इसके लिए आपको सब सराह रहे हैं। लेकिन 22 साल तक का अब तक का ये सफ़र कैसा रहा? आम लोगों से अलग मैं देखूँ, आम बच्चों से अलग मैं देखूँ तो? एक्चुअल में मैंने कई बार अपनी होप छोड़ी। कई बार मेरी पढ़ाई रुक गई, मेरा करियर रुक गया, और करियर का मैंने एक्चुअल में सोचा भी नहीं था। मैंने एक बार मम्मी को कहा कि मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ, मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। तो मम्मी थोड़ी सी हर्ट हो गई। उनको लगा कि क्या हम आपका ख्याल नहीं रखते। फिर मैंने समझा कि वो बात नहीं है। इंडिपेंडेंसी बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए। अगर आप बहन का करियर समझते हैं, तो मेरा भी करियर होना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे को क्या करना चाहिए। तो मैंने आर्ट को देखा कि मेरे में वो टैलेंट है, मेरे में पैशन है। तो मैंने कहा इसको आगे लेकर जाना चाहिए, और फिर ये जर्नी स्टार्ट हुई। लेकिन हाँ, मैंने बहुत बार मेरी होप टूटी इन टर्म्स ऑफ फिज़िकल हेल्थ, क्योंकि बचपन में लगता था कि सही हो जाऊंगी ये वो, लेकिन फिर धीरे धीरे पता लगा कि नहीं, एज सच नहीं होगा। तो अब मैंने अपनी कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया है। अभी आप पेंटिंग बना रही हैं और आर्ट में ही अपना करियर बनाना है, राइट? क्या कर रही हैं अभी? अभी मैंने एग्जीबिशन लगाने की सोची है। हालांकि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज अभी भी नहीं है, लेकिन मैं रिसर्च कर रही हूँ कि कैसे लगानी है। और आगे मैं ये चाहती हूँ कि डिसेबल्स, खासकर विमेंस, कोई एक प्लेटफॉर्म अगर मैं इस्टेब्लिश हो जाऊँ एज एन आर्टिस्ट, तो मैं उनको भी एक प्लेटफॉर्म दे पाऊँ। क्योंकि जैसे मुझे नहीं पता था कि मुझ में ये टैलेंट है, वो बाद में पता लगा। वैसे कई और हैं जिनमें वो टैलेंट होगा। और एक बॉम्बे में भी सैलून है, वहाँ पे डफ एंड डम काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा ऑप्शन है डिसेबल्स के लिए, जो डिफरेंटली एबल्स के लिए, जो इसमें आगे अपना करियर बना सकते हैं। हम महिलाएं के ख़ास तौर पर दर्शक तो देख रहे होंगे, मुझे लगता है वो परिवार बहुत ध्यान से देख रहे होंगे, जहाँ पर नंदिनी की ही तरह और बच्चे होंगे, और नंदिनी की बातें बहुत ऊर्जा भर रही होंगी, बहुत प्रेरणा देने का काम कर रही होंगी। नंदिनी, अभी तो आप खुश हैं, और मुझे लगता है कि खुशी का ठिकाना इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि पीएम मोदी ने अप्रिशिएट किया है और आप अपना अनुभव साझा कर रही हैं। लेकिन ज़रा जानना चाहेंगे दर्शक, बचपन से लेकर अब तक का सफ़र, वो पढ़ाई का क्या रहा? हालांकि जो
बेसिक ज़रूरत होती है, पर्सनल लाइफ होती है, वो मैं आपकी मम्मा से पूछूंगी, लेकिन पढ़ाई के लिहाज से अब तक का कैसा रहा और कैसे पढ़ाई की? हम एक छोटे से टाउन से आते हैं, अजमेर। जब मैं बहुत छोटी थी तब मम्मी पापा ने सोचा कि मुझे भी पढ़ाना चाहिए। वो हमेशा से इस चीज़ की फ़ेवर में थे। तो उन्होंने स्कूल में लेके गए, लेकिन उस समय इतनी अवेयरनेस नहीं थी। हालांकि अभी भी इतनी नहीं है, लेकिन हाँ, एज़ कंपेयर हुई है। तो उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला। कोई बच्चा छेड़ देना, इतना ये वो। फिर मम्मी पापा ने सोचा ट्यूशन लगवा दें। तो उनका ये था कि कभी भी छुट्टी कर ली, आए दिन छुट्टी कर ली, मम्मी कहती तो कहते इसको क्या पढ़ा कर करना है। तो मम्मी कहती कि हम आपको फ़ीस दे रहे हैं, आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि इसको क्या करना है क्या नहीं करना, आपको अपना काम करना चाहिए। लेकिन फिर छुड़वा दिया। लेकिन मेरी बहन ने मुझे थोड़ा बहुत पढ़ाया। लेकिन जो बेसिक एजुकेशन प्रॉपर होनी चाहिए वो दिशा इंटरनेशनल स्कूल डिसेबल स्कूल है जयपुर में। जब हम जयपुर शिफ्ट हुए तो हमने वहाँ पे एडमिशन लिया मैंने, और उन्होंने किया। लेकिन वहाँ पे भी एज सच मेरी जितनी ग्रोथ होनी चाहिए थी एकेडमिक्स में और आर्ट को लेकर, वो उतनी नहीं हुई। और फिर वो भी छूट गई क्योंकि हम किसी वजह से वापस अजमेर शिफ्ट हो गए। फिर मेरे को किन्हीं के थ्रू पता लगा राजस्थान ओपन स्कूल का कॉन्सेप्ट, उस बोर्ड के बारे में। तो मैंने कहा ये तो बहुत सही है, मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल है, तो मेरे को करना चाहिए। उसके साथ साथ मैंने अपने आर्ट को मैंने ऐसे ही मम्मी से मांगा था कि आप दीपक है तो मुझे दे दीजिए उस पे पेंट, क्योंकि शुरुआत से पेंटिंग और स्केचिंग का शौक़ था। तो फिर पता लगा कि नहीं, कुछ है, तो आगे बढ़ता चला गया। अभी मैं बीए कर रही हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर से। अब पेरेंट्स की बारी आती है। मैम, क्या कुछ मुश्किलें रही हैं? चूँकि आपकी 2 बेटियां हैं, एक नॉर्मल है और नंदिनी के साथ कुछ चैलेंजेस हैं। कैसे इन चैलेंजेस से आपने पार पाया? क्या कुछ मुश्किलें रहती हैं? थोड़ी बहुत तो रहती है, आने जाने में, कहीं जाने आने में थोड़ा सा तकलीफ तो होती है। पर हमने इस चीज़ को कभी वो नहीं सोचा कि नहीं हमें कहीं नहीं लेके जाए। हम कहीं भी जाते हैं नंदिनी को साथ लेके जाते हैं। किसी शादी में, वैसे फंक्शन हो, घुमाने, हम नंदिनी को साथ लेके जाते हैं। क्या बचपन से नंदिनी ऐसी है? हाँ, बर्थ के समय मुझे, इसके बर्थ के समय कुछ प्रॉब्लम थी मुझे गायनिक, इस वजह से नंदिनी ऐसी है। अच्छा, तो ये डॉक्टर्स ने बताया था आपको कि प्रॉब्लम है बच्चे में? नहीं, जैसे जैसे इसकी ग्रोथ होने लगी और इस अच्छा, और ये बच्चों से बर्थ के पीछे, बाद की प्रॉब्लम हाँ, है। अच्छा, तो और बच्चों से थोड़ा पीछे रही तो फिर ट्रीटमेंट चालू किया। जो एक परिवार, जो हस्बैंड वाइफ कोशिश करते हैं उतनी पूरी कोशिश करी हमने जी। नंदिनी के 2-2 3-3 ऑपरेशन भी करवाए, हाँ। पर सक्सेस नहीं गए। क्या कहा था डॉक्टर्स ने? क्योंकि बचपन में तो बच्चा छोटा होता है, बिना नंदिनी को किसी सहारे के हिल डुल नहीं सकता। सीवी जंक्शन में प्रॉब्लम था नंदिनी। तो डॉक्टर्स ने बताया था कि आगे इन फ्यूचर ये दिक्कत हो सकती है? नहीं, हर डॉक्टर इलाज करवाते गए, होता रहा। लास्ट में डॉक्टर ने 10 साल पहले करीब डॉक्टर ने कहा ये व्हील चेयर पे ही रहेगी, अब इलाज मत जब करवाओ। 10 साल की थी नंदिनी तब? नहीं, अभी 10 साल पहले। अच्छा, 10 साल पहले। डॉक्टर ने कहा कि नहीं, अब आप इलाज मत कराओ, मतलब जैसी है रहेगी ऐसी। तो नंदिनी हिंदुजा हॉस्पिटल, जी, सर गंगाराम, एम्स, सभी हॉस्पिटल्स में हम जाके आ गए, जहाँ लास्ट में सबने यही कहा, बोला जो स्थिति है वही रहेगी, अभी ऑपरेशन और एक्सेप्ट कर लो। और ऐसे कोई बाकी आश्वासन तो सब लोग कहते हैं कि जल्दी ये ठीक हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन हमने बोला जो भी है हमारी है और लाडली है। और हम उन पेरेंट्स को भी बताना चाहते हैं जिनके घर पे अगर कोई डिसेबल बच्चा है तो उनको दिल से रखो, खुश रहेंगे वो। और जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप को बड़ा इंतज़ार रहता है कि पहली बार बोलेगा, पहली बार चलेगा, पहली बार पाँव पे खड़ा होगा। जैसे नंदिनी ने अभी अपनी बातों में ही कहा कि पहले हाथों का इस्तेमाल करती थी नंदिनी, तो धीरे धीरे ये ख़त्म हुआ? खत्म होने लगा। तो कभी पाँव पर भी खड़ी हुई थी क्या? एक बार नहीं, वो मैंने कैप्चर किया इसे। अच्छा, वो फोटो है आपके पास? हाँ, है मेरे पास। अच्छा। फोटो वो मैंने इसे कैप्चर किया। मैंने कहा जिंदगी में कभी मुझे खुशी होगी कि मेरी बेटी भी कभी खड़ी हुई। मैं देख रही थी जब ऑफिस के अंदर आना था तब तो सर बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे थे। उठाने बिठाने का सारा काम ये करते हैं। करता हूँ।
और सुबह जाते भी अपने साइड पे, अच्छा। उससे पहले नंदिनी का काम करके जाते हैं, उठाने अच्छा। उठाने का। अच्छा, काम बटा हुआ है मतलब दोनों में। हाँ, और फिर दिन का सारा मेरा। लेकिन नंदिनी ने बातों बातों में अभी कहा था कि जो बेस्ट फ्रेंड है नंदिनी की वो मम्मा है, पापा क्यों नहीं? ज़्यादा टाइम हम साथ रहते हैं ना, पापा सुबह जाते हैं, रात में आते हैं। अच्छा, ये बताइए कि नंदिनी चूंकि लाडली, आपने कहा कि आपकी लाडली है, आपकी नहीं, अजमेर की नहीं, राजस्थान की नहीं, अब तो देश की लाडली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी लाडली है। नंदिनी में किसके गुण हैं? ये पेंटिंग, ये अलग सा जो शौक है, ये कहाँ से आया? नंदी के पापा से। अच्छा, आपको पेंटिंग का शौक है सर? नंदी पोएम भी लिखती है। एक्चुअली मैं बताना चाहूँगी, पापा ने हमारे गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु दाता, उनके नाम पे, अच्छा। उनका नाम लिखते लिखते कई पोर्ट्रेट्स जैसे शिव जी, अलग अलग भगवान और मंदिर, स्कल्पचर्स, पता नहीं क्या क्या बनाया। अच्छा। उनका बहुत अच्छा कलेक्शन है। अच्छा। और सिर्फ शौकिया तौर पे, पापा ने कभी इसको सीरियसली लिया नहीं। तो बहुत अच्छा कलेक्शन है पापा तो का। आपको पापा से मिला ये गुण? हाँ जी। और मैम कह रहे हैं कि आप कविता भी लिखती हैं। जी, थोड़ी बहुत। अच्छा, कुछ सुनाएंगी? ये मैंने पोएम लिखी थी कि काश मेरे पास शब्द होते, काश मेरे पास शब्द होते, मेरी भावनाओं को अल्फाज मिलते, काश मेरे पास शब्द होते। अक्सर मेरी कविताओं की कल्पना, अक्सर मेरी कविताओं की कल्पना इस बात पे आकर थम जाती है कि काश मेरे पास शब्द होते। मेरे दिल की परछाई बनते, मेरे दिल की परछाई बनते, हूबहू ना सही तो धुंधला सा अक्स तो दिखाते, काश मेरे पास शब्द होते। इस दिल में दुख सुख के परे भी कई रंग हैं, इस दिल में दुख सुख के परे भी कई रंग हैं, नित नए बदलते इन बेनाम रंगों के नाम होते, काश मेरे पास शब्द होते। कभी कभी ये ख्याल आता है कि होते भी तो कौन सा कुछ बदल पाते, कभी कभी ये ख्याल आता है कि होते भी तो कौन सा कुछ बदल पाते। हाँ, पर घुटी हुई भावनाओं की अभिव्यक्ति की आज़ादी का आनंद तो दे पाते, काश मेरे पास शब्द होते। वाह, थैंक यू। बहुत अच्छा। ये आपने खुद से लिखा है? हाँ जी। ओह, यानी आप डीप थिंकर हैं। क्या सोचती रहती हैं, कब लिखती हैं ये कविताएं? मैंने ऐसा बहन के लिए भी पोएम लिखी, लेकिन कुछ जो ये इस तरीके की पोएम्स है जब कभी मूड दुखी होता है। बट आपका मूड क्यों दुखी होता है? इतने अच्छे पेरेंट्स हैं आपके, देयर आर सिस्टर है, मैनी दोस्त। रीजंस। कभी कभार करियर में जो सपोर्ट मिला, एक बार 12th के बाद में मेरा रुक सा गया था करियर, और उस समय मैं काफ़ी परेशान चल रही थी। लेकिन घर में सब खुश थे, और क्योंकि घर में सब कुछ सेटल था, तो मैं समझा नहीं पा रही थी अपने मन की बात। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि काश मेरे पास शब्द होते, मैं अपनी भावनाएं बता पाती, लेकिन नहीं बता पा रही थी, तो बस ऐसे ही लिख दी। और ये नोट में रखी, कभी किसी को बताई नहीं। अभी कुछ दिन पहले इंसिडेंटली पापा को पता लगी, तो पापा बड़े शॉक्ड हो गए, ये क्या हुआ। अभी आपके जो कविता के शब्द हैं, काश मेरे पास शब्द होते, बट जी। शब्द तो बहुत है नंदिनी के पास, बहुत अच्छा बात करती हैं, बोलती हैं। क्या मन में ऐसा कुछ है जो किसी से कह नहीं सकती? ऐसा कुछ नहीं, लेकिन क्या कहूँ, शब्द हैं आपके पास बहुत से, बोलिए। एक्चुअल में कई बार होता है कि आप दुखी होते हैं लेकिन किसी से कह नहीं पाते, और अपने करियर को लेकर आप सोचते हैं कि सब लोग खुश हैं, क्योंकि बहन का अच्छा चल रहा है, पापा अच्छा चल रहे हैं, सब खुश हैं, लेकिन आपका अगर नहीं चल रहा तो आप दुखी रहते हैं कि मैं अपना करियर कैसे सेट करूं। और कई रीजंस होते हैं, परिवार में भी कई ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिनके बारे में आप किसी और से शेयर नहीं कर पाते। तो बस यही रीजंस थे। जब परेशान होती है नंदिनी तो आप क्या करते हैं समझाने के लिए, मनाने के लिए? थोड़ा से घुमाने लेके जाते हैं। अच्छा, घूमना अच्छा लगता है? हाँ जी, नंदी को घुमाने को लेके जाते फैमिली हैं। आउटिंग। अच्छा, और घूमने के अलावा क्या शौक हैं? मूवीज़ अच्छी लगती हैं? हाँ, मूवीज़ अच्छी लगती हैं, मुझे न्यूज़ का भी शौक है। अच्छा, हाँ जी।
और क्या क्या शौक है? बस यही सब, किस गेमिंग। तरह की मूवीज पसंद है आपको? मुझे फैमिली ड्रामा मूवीज हम्म, लाइक विवाह अच्छा। एंड 3 इडियट्स, तारे ज़मीन पर, बहुत सारी हैं जो ऐसी फैमिलीज के साथ देख फैमिली सकें। मूवीज। या कभी लगता है कि भगवान से कुछ शिकायत लगती है कि? नहीं कभी नहीं। नहीं, मैं तो बल्कि भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ। यदि नंदिनी मेंटली होती तो मुझे ज़्यादा परेशानी होती। कम से कम अपनी दिल की बात बता तो देती है कि मुझे कुछ खाना है, मुझे कुछ करना है, मेरा ये कर दो, तो मैं तो खुश हूँ। बट जैसे 22 साल की अभी नंदिनी है, बट बहुत ज़्यादा मैच्योर और समझदार है, तो ऐसा मुझे लगता है नंदिनी के टैलेंट को देखते हुए, नंदिनी की समझ और लैंग्वेज को देखते हुए कि भगवान अगर एक हाथ से कुछ लेते हैं तो दूसरे हाथ से बहुत कुछ दे देते हैं। आपकी इस बात में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैंने एक इंटरव्यू में कहीं पे लाइन सुनी थी कि किस्मत और कर्म से बढ़कर होती कृपा। जो कि मैं आध्यात्मिक भी हूँ, मतलब मुझे स्पिरिचुअल चीज़ें भी बहुत पसंद है, तो मैंने ये कृपा शब्द के बारे में सुना था। और मैं ये कहूँगी कि एक्चुअल में सच बात है, क्योंकि मैंने होप छोड़ दी थी कि मेरी कभी वापस पढ़ाई स्टार्ट होगी जब से मैंने दिशा को छोड़ा था। लेकिन एक्सीडेंटली मेरी लाइफ में राजस्थान ओपन स्कूल का आना, कॉन्सेप्ट का आना, फिर पीएम मोदी का इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलना, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। तो आई थिंक ये ब्लेसिंग्स ही हैं भगवान की। नंदिनी, हम महिलाएं के दर्शकों के लिए आपका लास्ट मैसेज क्या होगा? मेरा यही मैसेज होगा कि इंडिपेंडेंट बनिए, अपने जो भी आपका शौक़ है उसको ज़रूर आगे बढ़ाइए। आप अपने जो भी, हर किसी में एक टैलेंट होता है, अपने टैलेंट को ज़रूर आगे बढ़ाइए। और इंडिपेंडेंसी आई थिंक महिलाओं के लिए तो स्पेशली बहुत ज़रूरी है, तो इंडिपेंडेंट बनने की ज़रूर ट्राई कीजिए। अपने आप में इक्वालिटी मानेंगे तो आपको सोसाइटी से भी इक्वालिटी मिलेगी। अगर आप खुद ही खुद को कम मानेंगे तो वो रिकग्नाइजेशन, वो रिस्पेक्ट आपको सोसाइटी नहीं देगी। बहुत अच्छा आपने संदेश दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे होप छोड़ चुके होते हैं, या फिर जो पेरेंट्स सोचते हैं कि कुछ परेशानी है या हम कैसे एडजस्ट करेंगे, उन्हें बहुत हिम्मत मिली होगी आज आपके चेहरों को देखकर, नंदिनी की स्ट्रेंथ को देखकर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हम महिलाएं में Thank आज you. के एपिसोड में रहने के लिए।